एक चीज को आज तक हम पकड़ नहीं पाए। हम लोग कहते तो हैं कि आदिवासी महान पूर्वज थे, आदिवासी पूर्वज कभी हारे नहीं। हम लोग ये भी कहते हैं कि हम लोग किसी के गुलाम नहीं हुए। लेकिन मेरे भाइयों, हम लोग यदि पहाड़ियों में आए हैं, आपका दुर्गम इलाके में आए हैं, तो कहीं न कहीं हमारा विस्थापन जरूर हुआ। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ओबीसी समाज की जब भी हम बात करते हैं तो ओबीसी समाज के साथ भेदभाव हुआ, एससी समाज के साथ शोषण हुआ और आदिवासी के साथ में आपका विस्थापन हुआ। यदि ये तीन प्रकार के पीड़ित लोग यदि एक हो जाते हैं तो आप इस देश में शासक वर्ग बन सकते हैं। क्या आप लोग इस देश का शासक वर्ग बनने के लिए, हुक्मरान बनने के लिए तैयार हैं क्या? ये प्रण लेकर के आपको यहाँ से जाना होगा। तो इसके मार्ग में दिक्कत क्या है, इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, देश भर में कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ ये एट्रोसिटी हुई, हमारे साथ ये दमन हुआ, ये शोषण हुआ, ये चीज एससी के लोग भी बोलते हैं, ओबीसी के लोग भी बोलते हैं, आदिवासी लोग भी बोलते हैं, लेकिन वो लोग एक चीज का आज तक तोड़ नहीं निकाल पाए, वो है साम दाम दंड भेद की नीति। साम की नीति क्या है आप जानते हैं, दंड की नीति क्या है वो जानते हैं, दाम की नीति क्या है वो जानते हैं। अभी भी आपने देखा पैकेट बट रहे थे क्या, पानी बिक रहा था, ये देख रहे हैं ना। यहाँ पर किसी ने अभी तक पैकेट नहीं बांटा है, यहाँ पर किसी ने अभी तक पानी नहीं बांटा है। तो ये आप लोग ये क्या कहते हैं, इन तीन नीतियों को तो समझते हैं, लेकिन भेद नीति क्या है, क्या उसके बारे में हम जानते हैं? यही चीज मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूं। इस चीज को समझे बगैर हम लोग कभी भी सफल नहीं हो सकते। भेद नीति क्या है? हिरण्यकश्यप के बारे में आप जानते हैं, उनके पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम क्या है? हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, होलिका, ये भाई बहन हैं। उनके पिताजी का नाम क्या है? अननोन। यही अज्ञान हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, यही खतरा है। दो माए हैं, एक मां से दैत्य पैदा हुए, एक मां से देव पैदा हुए, बाप एक है, बाप एक है। अब सवाल पैदा होता है कि हिरण्यकश्यप को मारा तो अपने पक्ष में देवों ने किसको लिया था? उसके बेटे को, क्या नाम है? ये समझिए, प्रहलाद को अपने पक्ष में किया। यह है भेद नीति। बाप और बेटे दोनों को अलग किया, यह है भेद नीति। इसी तरीके से रामायण पढ़िए आप, इसी तरीके से रामायण पढ़ेंगे आप लोग। दो भाइयों को अलग किया, रावण एक तरफ, विभीषण एक तरफ। यह है भेद नीति, इसको समझना पड़ेगा। हमारे चित्तौड़गढ़ पर आप लोगों के पूर्वज का भी आप लोग हिस्ट्री देखोगे तो आपका पूर्वज भी राजस्थान से आया होगा। ये कई लोग महाराष्ट्र में दुलिया, हम पिछले साल गए थे, वहां पर भी ये बात निकली थी। यहाँ दुलिया के भी भाई आए हुए, नासिक से आए हैं,